गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी में एक बुक हम लोग को और मिला है, उसका नाम है भाषा परिचय हिंदी व्याकरण। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उसका फर्स्ट लेसन का जो नाम है उसका नाम है भाषा। क्या नाम है? भाषा। क्या नाम है? भाषा। सबसे पहले हम जानते हैं भाषा क्या है। भाषा वह माध्यम या जिसके द्वारा, माध्यम मतलब जिसके द्वारा काम होता वही माध्यम है। ठीक, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को कहते हैं और दूसरे की बातों को समझते हैं। क्लियर? हम लोग हैं कुछ बोलते हैं तो किस में बोलते हैं? भाषा में। किसी भाषा में बात करते हैं तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को अथवा भावों को, अपनी बातों को किसी से बोलकर, कहकर, सुनकर या किताबों में पढ़कर या लिखकर कापियों में प्रकट करते हैं। अर्थात भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों अथवा भावों को किसी के सामने, किसी के समक्ष, किसी के पास या किसी को क्या करते हैं? कहते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं। यही सब क्या है? भाषा है। एक लाइन में अगर कहा जाए तो भाषा अपनी भाव विचारों को अर्थात अपने बातों को कहने व दूसरे की बातों को समझने, लिखने पढ़ने को ही जो माध्यम है वह भाषा है। या किसी बात को सुनने, कहने, लिखने पढ़ने का जो माध्यम है वह क्या है? भाषा है। क्लियर? ठीक है। तो भाषा के मुख्य रूप से दो रूप हैं, दो भेद, टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। तो दो भेद कौन कौन से हैं? मौखिक और लिखित। ठीक है, मौखिक और लिखित। इससे पहले हम लोग जाने भाषा जैसे हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, कश्मीरी, ऐसे ये सब प्रत्येक राज्य के या प्रत्येक देश की क्या है? अपनी अपनी भाषा है। तो ऐसे ही भारत की जो राजभाषा है, कौन सी भाषा? राजभाषा। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि भारत की राजभाषा। राजभाषा मतलब राजकाज, जिसमें सरकारी काम होते हैं या ऑफिशियल वर्क होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? राजभाषा। क्या है? हिंदी है। क्या है? भारत की राजभाषा हिंदी है। और जिसकी लिपि अभी हम आपको बताएंगे लिपि क्या है। क्या है? देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। ठीक है। तो भाषा के मुख्य रूप से दो भेद हैं, मौखिक और लिखित। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। तो मौखिक में बोलकर या सुनकर, जो कुछ भी हम बोलते हैं या दूसरे की बात को सुनते हैं। जैसे हम भाषण दे रहे हैं, कहीं पे जाके भाषण दे रहे हैं, नेताजी भाषण देते हैं, कुछ बोलते हैं। किस में बोलते हैं? भाषा में बोलते हैं। हम उनकी बातों को सुने तो हम सुनते हैं, उनकी वो बोलना किए और हम लोग सुनना किए, बोलकर और सुनकर। ये कौन सी भाषा की कौन सा रूप हुआ? मौखिक। इसमें पेन कॉपी नहीं उठाना है, ये क्या है? मौखिक। कौन सा रूप है? मौखिक। बोलकर या सुनकर। रेडियो सुनते हैं, रेडियो हम लोग सुनते हैं या मोबाइल में गाने सुनते हैं, वो किसी न किसी भाषा में गा रहा है या किसी न किसी भाषा में कुछ कह रहा है। रेडियो पर समाचार सुन रहे हैं। ये सुनना और बोलना, ये दोनों क्या है? भाषा का मौखिक रूप है। क्लियर? आते हैं सेकंड पे, लिखित पढ़कर या लिखकर। जब हम कोई भी चीज किताबों में पढ़ते हैं, कुछ लिखते हैं, पत्र लिखना लिखित भाषा, किताब पढ़ना लिखित भाषा, भाषा का लिखित रूप है। किताब पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, अखबार पढ़ना, ठीक है, ये क्या है? लिखित है। या किताबें लिखना, किताबों में कुछ लिखना, अपनी नोटबुक पूरा करना, ठीक, अखबार को पढ़ना, ये सब क्या है? क्या है? भाषा की लिखित रूप है।
ठीक, हम लोग केवल इतना ही जानना था कि भाषा क्या है। भाषा वह है जब हम किसी को अपनी बात बता दें और उसकी बात समझ लें, चाहे वो लिख कर, बोल कर, पढ़ कर या किसी भी माध्यम से, तो क्या है, भाषा है। भाषा को दो भागों में, मौखिक और लिखित। मौखिक में बोलकर या सुनकर और लिखित में पढ़कर या लिखकर। लिख क्या है, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। चिन्हों का मतलब आपको बता दें, किसी भी भाषा को, जैसे का हम बोल रहे हैं, का, खा, ग, इसके लिए कंपल्सरी एक वर्ड है, उसको क्या बोलेंगे, जैसे ये चिन्ह ये ऐसे बना दिया तो हम लोग क्या करेंगे, का, ये इसका लिपि, का, खा, ग, ऐसे ही जहाँ तक हम जो भी कुछ पढ़ेंगे वो क्या है, एक निश्चित एक चिन्ह है। लिखने के लिए, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वह क्या है, लिपि। ठीक है, और जो भारत की राजभाषा हिंदी है उसकी लिपि देवनागरी है। इस लेसन में हम लोग को इतना ही पढ़ना था और आप लोग इसको जो है जो भी समझ में आया उसको वीडियो आप चला के रिवाइज करके पीछे आगे करके आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। जो भी क्वेश्चन हो आप जो है ऑनलाइन क्लास में हमसे पूछिए और जो इसके जो क्वेश्चन आंसर है हमने इसको आपको फोटो लिख करके भेज दिया, उसको आप अपनी कॉपी पे अच्छे से लिखिए और समझिए और जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।